अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन योग से दबा के ऑल पे कर दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगती है। हम कोई ना कोई स्टोरी सुनते, कोई ना कोई बयान सुनते, कोई ना कोई सीरीज़ देखते रेगुलर बेस पे। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं एक स्टोरी, अल्लाह ने कौम समूद को क्यों तबाह किया। अल्लाह ने कौम समूद को तबाह करने की क्या वजह थी और उनका क्या अंजाम था। आज की वीडियो पर हम ये देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट के बगैर मैं नहीं लगे अपनी वीडियो को प्ले आप लोग करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दे शेयर। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादिये हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। ना हवा चलती, ना कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमो शन ऊँटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये साले अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। कौमें आज जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग, जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने हुद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह न देता, हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नज़द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अल-उला, जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी। यहां उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गईं वादी उल हिज्र, जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत, फननी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरी पूरी शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें की दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निज़ाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गरूर आ गया। हमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। अये खुदा, हुमैन अजीम ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर कहते, हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में। कमजोर लोगों पर जब्र, उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना। ये सब कुछ यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना करार दे दे। ये सब कुछ देखा देखा सा लग रहा है। कौम समूद में फसाद, बेहुदगी और गुनाह आम था। उनका जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तरश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा। वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे।
ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज्जिज खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मैल, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए, उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें न खींचती। वो अकेला वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबराह हंस दिए। वो कहते, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारती, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शिर्क मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेसबूत बातें न करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ओतनी निकल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वाड़ी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊँटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊँटनी नहीं थी। कुरान में इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, और आया एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत। कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मुजिजा यहीं रुकता नहीं था। ऊँटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया। मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम उसके दूध से सायर होती थी। इतना दूध के हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन ओतनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पाएगा। और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो, यानी एक दिन ओतनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबराह कहते, तुम्हारी आजादी छीन ली गई है, एक ओतनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिरस की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊँटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ न किया, कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का आसर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ओतनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ओतनी नहीं बचेगी। ऊँटनी जब खूब पानी पीती हुई वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े। और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मर डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अजाब? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ।
पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल, तीसरा दिन चेहरे सियाह, वादी में मौत की बू, हमसे गलती हो गई। और फिर फजर से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज और फिर एक चीख, ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया, कौम समूद खत्म हो गई। साले अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुक कर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मैदान साले आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें ये कुरानिक कहानी पसंद। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कौम समूद का अंजाम देखा। कौम समूद का क्या अंजाम हुआ, क्या उन्होंने किस चीज़ की नाशुक्री की जो उनका अंजाम ऐसा हुआ। उन्हें अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतें दी, ऐसी कोई नेमत नहीं थी जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं नवाजा। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई हुनर नहीं था जो उन्हें नहीं दिया। कौम समूद को अल्लाह ताला ने हर नेमत, हर हुनर उन्हें दिया, लेकिन उन्होंने एट दी एंड अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय अपने आप को खुदा मानना स्टार्ट कर दिया। अपने हाथों तराशे हुए बुतों को खुदा मानना स्टार्ट कर दिया। अल्लाह से मतलब अल्लाह की इबादत करना छोड़ दी बिल्कुल, और अपने आप और अपने बनाए हुए बुतों को सब कुछ मानना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उसी कौम समूद में सालेह अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो जब बड़े होते गए तो वो बिल्कुल उनका नेचर उन लोगों के नेचर से बिल्कुल डिफरेंट था। वो लोग गरीबों पे जुल्म करते थे और साथ में उन्हें मारते थे, उनके ऊपर जितना हो सकता था उतना जुल्म वो लोग करते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बिल्कुल डिफरेंट थे, वो बहुत हमदर्द थे और जो बहुत ज़्यादा रहम दिल थे। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की, वो उनके रिलीजन को भी नहीं मानते थे, वो अल्लाह ताला की इबादत करना स्टार्ट हो गया। एक जगह एक गार में जाके अल्लाह ताला से बात करने लगे और उन्हें नबूवत मिली। फिर जब नबूवत उन्हें मिली तो उन्होंने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना स्टार्ट कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को इस्लाम की तरफ उन्होंने बुलाया तो लोगों ने इनकार कर दिया कि हम क्यों तुम्हारी मानेंगे। लोगों ने मतलब एग्जैक्ट जिस तरह हर नबी की बात को लोग मानने से इनकार करते हैं, सेम एग्जैक्ट उनके साथ वही हुआ। और उन्हें कहा कि अगर तुम नबी हो तो अपनी निशानियाँ दो, इस पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकाल के दिखाओ हमें। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उसे वहाँ चले गए, वहाँ जाके सारी कौम के सामने दुआ की। एकदम से भी उस पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकल के आई और लोग बिल्कुल हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। और उस टाइम लोगों के दिल में थोड़ा सा हुआ, वो मानना स्टार्ट इस्लाम की तरफ आने लग गए। लेकिन जो उनके जो बड़े बड़े लोग थे कौम समूद के, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई कि हर तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात ही हो रही है, उन्हीं को ही मानना जा रहा है, हमें तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा। तो उन्होंने क्या किया, प्लान बनाया कि हम इस ऊँटनी को ही ख़त्म कर देंगे, ना ये रहेगी और ना ही कोई हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानेगा और ना ही उन पर कोई ट्रस्ट करेगा और ना ही इस्लाम की तरफ कोई जाएगा, सब हमें ही मानेंगे। तो उन्होंने एक रात ये मनसूबाबंदी की, ऊँटनी पानी पी के आ रही, उन्होंने उन पे हमला कर दिया और उसको मार दिया ऊँटनी को। उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब अपने घर से निकले, उन्होंने बता दिया कि यहाँ से तुम लोग का अंजाम अब स्टार्ट होता है। और 3 दिन के अंदर उनके ऊपर वो अजाब आया जो उनकी सोच भी नहीं थी। तो यहाँ पे हमें एक ही चीज़, सारी स्टोरी से, इतनी बड़ी स्टोरी, इससे एक ही चीज़ समझ आती है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने जब कौम समूद को कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं नवाजा, उन्हें हर नेमत से नवाजा, उन्हें हर हुनर से नवाजा, हर चीज़ उन्हें दी, लेकिन उन्होंने अल्लाह का शुक्र नहीं अदा किया और उनका अंजाम क्या हुआ हमने देख लिया। वही अगर हम लोग अपने आप को देखें तो अल्लाह ने हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा है। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर भी होता है, हर इंसान को अल्लाह ने बहुत सारे खूबसूरत फीचर्स से नवाजा है, लेकिन हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते हैं। तो अपने रब का जितना हो सके शुक्र अदा हमें करना चाहिए, उस अल्लाह की ही बात करनी चाहिए, उसका हर लम्हे हर सांस का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह ताला की दी हुई किसी एक नेमत को भी झुठला नहीं सकते। अल्लाह ताला ने बहुत सारी हमें नेमतें दी हैं। मैं सिर्फ नॉर्मल लोगों की अगर बात करूँ ना, लोगों को देखा जाए, स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं ना, उनको जब देखा जाता है तो उनको देख के ना एक दिल में चीज़ आती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और एक ही दुआ में करते हैं, अल्लाह हम सबको अपने कदमों में ही मरते दम तक किसी का मोहताज ना बनाना। हम जब मरे भी तो भी किसी का मोहताज ना हो के मरे, कि मतलब हम 4 पे पड़ गए लोग हमें आके खाने खिला रहे हैं, नहीं,
ہم اپنے قدموں کے چلتے پھرتے صحت مند ہوتے ہوئے ایک دم سے موت آئے ختم. لیکن ایسے نہیں. ان لوگوں کو دیکھ کے یا تو پھر ایک ہی دعا نکلتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے. سو اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے اتنا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے. میرے رب نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں، ہمیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں. اگر ایک دن کسی کے گھر میں کھانا نہیں نہ بنتا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھوکھا نہیں سلاتے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ کھلا کے سلاتے ہیں. تو ہم کیوں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے؟ سو ویڈیو کو کریں لائک، اور جتنا ہو سکے اپنے رب کی ویڈیو کا نعمتوں کا شکر ادا کریں. اپنا خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ.